हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और उनका यूजेस हम क्यों करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, इसको स्किप नहीं किया, तो आज के बाद अपने फ्यूचर में कभी भी ऑपरेटर्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑपरेटर्स आपको एकदम सिंपल और बेसिक तरीके से समझाए जाएंगे और जिससे आपको फ्यूचर या कभी भी लाइफ में ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम इनका यूज क्यों करते हैं। हम वन बाय वन ऑपरेटर्स देखते हैं। पहले अर्थमेटिक देखते हैं, फिर कंपैरिजन देखेंगे, फिर लॉजिकल देखेंगे, क्योंकि जब तक हम अर्थमेटिक नहीं करेंगे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं करेंगे तो लॉजिकल नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वैल्यू को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लेक्शन या डिवीजन, ये जोड़ बाकी गुणा भाग, इस तरीके से कुछ भी कराना, तो उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए जिसमें वैल्यू 5 असाइन करता हूँ, इन वेरिएबल बी में हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक वेरिएबल सी ले लेते हैं जिसमें सी में हम जो वैल्यू हम ऐड करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम इसमें ऐड करवा देंगे। इस वेरिएबल में हम वो वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे प्लस ए प्लस बी। अगर कंसोल करके देखते हैं हम, तो ये हो गया। ये देखिए 15, 10 और 5 15 हो गए। तो हम एडिशन कर सकते हैं, जैसे हम प्लस लगाते हैं तो दो वैल्यू का एडिशन होगा। लेकिन एडिशन जब होगा, ये तब होगा जब उसमें ये इंटीजर हो या फ्लोट हो, तभी एडिशन होगा। नहीं तो ये उसमें ये उसको कॉन्कनेट करेगा। कॉन्कनेट का मतलब उसको ऐड कर देगा। दोस्त अगर स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग या कुछ भी होगा, तो उसको कॉन्कनेट करके उसको दिखा देगा। अगर हम इसको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो एक बार के लिए ऐड ऐड वाले में ये सेलेक्टर है जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस नाम को अगर इसके अंदर लिखते हैं तो इस पे हम ये सेलेक्टर हमने चूज किया। सेलेक्टर कौन सा है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है पूरा, ये जो दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो ये डिव है, डिव के अंदर जो ये आईडी है, ये एक सेलेक्टर है। डॉक्यूमेंट के अंदर से हम ये आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, हम इनर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं अभी, तो इसके अंदर सी पुट करवा देते हैं कि भाई इसके अंदर ये एड, एक बार के लिए एड वेरिएबल दे देते हैं, एड नाम रखते हैं और इसको हम इसके अंदर दिखा देते हैं। अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो देखिए ये 15 आ गया। सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वेरिएबल हटा दिया था, उसकी वजह से सी नहीं दिख रहा। अगर हम इसको दूसरा तरीका, और एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई ये हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने एडिशन किया तो इसको ही हम सब्ट्रैक्ट कर, मतलब सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए 15, 10, 5, 15 हो गए, लेकिन 5 में से माइनस कर रहे हैं हम 10, तो वो माइनस, क्योंकि हम 5 में से 10 माइनस होते नहीं है, लेकिन होते हैं तो उसको -5 कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे बी करते हैं और यहाँ पे ए करते हैं तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, ये आ गए 5। तो ये हम एडि सब्ट्रैक्शंस की जगह दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये प्लस लगाएंगे तो ऐड होगा, माइनस लगाएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर इनटू लगाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उसमें डिवीजन लगाएंगे या फिर स्लेश लगाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। हम चारों का करके दिखा देता हूं मैं। आगे हम फंक्शंस के साथ भी करेंगे। जैसे फंक्शंस, एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें एक ही साथ कर दी कि भाई हम एक साथ कर सकते हैं। और उसको जैसे मैं प्लस सेलेक्ट करूं तो एडिशन हो, माइनस सेलेक्ट करूं तो सब्ट्रैक्शन हो, ये इंटू सेलेक्ट हो तो मल्टीप्लाई हो। ऐसी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में, ये रेगुलर रहेगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी आगे इससे जुड़ा हुआ जो भी होंगे वो सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई होगी। तो हम आगे भी इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। ये हो गया जोड़ बाकी गुणा भाग।
अब एक होता है इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे ए के अंदर मैंने 5 असाइन कर दिया, बी में मैं असाइन कर रहा हूं, जैसे ए लिया, मैं इसको प्लस प्लस कर रहा हूं, और मैं इसको अगर कंसोल करवाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कंसोल करवा के आपको दिखा भी देता हूं कि मैं कंसोल करवा रहा हूं ए बी एंड कंसोल करवा रहा हूं ए। अभी देखो डिफरेंस दिखेगा आपको कि यहाँ पे वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ हमें तो दिखनी तो मतलब बी में असाइन वैल्यू 6 होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस इंक्रीमेंट, ये प्लस प्लस का मतलब हुआ तो जो वैल्यू ए के अंदर है उसको एक ऐड कर दे, उसमें एक ऐड कर दे, जो भी होगा उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे। प्लस प्लस का मतलब उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 आ रहा है, बी के अंदर तो 5 आ रहा है, लेकिन ए के अंदर क्या आ रहा है, ए के अंदर 6 हो गया। 6 क्यों हो गया कि इसको यहाँ पे तो ये एक एडिशन, एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, एडिशन का मतलब एक इंक्रीमेंट कर दिया इसने, लेकिन ये बी के अंदर असाइन नहीं हुआ। हाँ, अगर इस चीज को हमें कि भाई ये पहले इसके पहले इंक्रीमेंट हो उसके बाद ये इसके अंदर ऐड हो, तो ये चीज हमें प्री इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये पहले तो इस बी के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहा है, ये ए वैल्यू बी के अंदर असाइन कर रहा है, और जबकि और उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बी तो हमें 5 ही मिल रहा है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, लेकिन इंक्रीमेंट करने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, ये 6 हो रहा है। अगर इस चीज को हम दो वेरिएबल और ले लेते हैं, सी में सेम वैल्यू 5 हो गई। एक वेर डी लेते हैं, डी के अंदर फिर वापस सी, लेकिन हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे। पहले क्या किया था, और कंसोल करवा देते हैं, वही चीज़ है सेम। पहले करवाया डी के डी में क्या है, फिर करवा देते हैं सी, और इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए दोनों में 6 आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये सी, जो सी में हमने वैल्यू असाइन किया, सी में 5 असाइन किया, तो वो सी हम डी में भी वो सेम ही, सी की जो वैल्यू है वो डी में हम असाइन कर रहे हैं। असाइन का मतलब उसके अंदर हम उसी के अंदर ये वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं कि भाई हम इसके अंदर ये वैल्यू सेम जो सी की है वो डी के अंदर आ जाए। लेकिन कब आए, जब ये पहले इंक्रीमेंट हो, ये सी है उसमें पहले एक ऐड हो, उसके बाद इसमें ये वैल्यू असाइन हो। तो इस तरीके से हम चेक देख सकते हैं कि भाई ये वैल्यू इसके अंदर असाइन हो रही है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर भी देख सकते हैं कि भाई ये पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद ये उसमें असाइन कर रहा है। तो ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में यही डिफरेंस है कि भाई कोई भी वैल्यू हम वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐड हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं तो वो क्या होगा, पहले तो वैल्यू उसमें असाइन कर देगा, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में ये है कि पहले वो खुद को वेरिएबल में चेंज करेगा, उसके बाद वो उसमें चेंज करता है। ये हम प्री और पोस्ट में लोग बहुत से लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये इंक्रीमेंट, मैंने तो इंक्रीमेंट लगाया लेकिन हुआ क्यों नहीं। ये इस तरीके से चलता है। ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में दो और हैं जो एडवांस है, मैं वो भी दिखा देता हूं। वेरिएबल ए टू, दो बार इनटू का सिंबल लगाते हैं और उसके आगे में अगर 3 या कुछ भी लगाओ तो वो घातांक बन जाती है, उसको हम घातांक बोलते हैं। इसको 2 की घात या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 या 2 की घात 3, तो हम इस मतलब हमने पढ़ा भी है ये 5 क्लास 5th से 6th से, ये हम उनमें से देखा है ये घातांक। लेकिन ये हम कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग में करने के लिए कि जो भी हमने इनटू लगाया वो 2 बार लगाएंगे तो वो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। जैसे मैं अगर इसको दिखाता हूँ, कंसोल करवाता हूँ, तो 8 आना चाहिए। 8 क्यों आएगा ये भी बताता हूँ अभी आपको मैं। ये देखिए 8, 2 को 2 से किया इंटू, और फिर 2 को 2 से किया, तो ये 2 को 2 से और 2 को 2 से कर रहा है, तो 2 को 2 से किया 4 आ गए, 4 को 2 से किया तो 8 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 8 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो 16 बन जाएंगे। अगर 3 लगाते हैं तो देखिए ये 8 आ रहा है, अगर 4 लगाते हैं तो ये 16 हो रहा है, क्योंकि ये उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ये हो गया एक कि भाई हम किसी की पावर या फिर घातांक बोलते हैं तो उसको हमें वो भी निकालनी हो तो हम प्रोग्रामिंग में कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो ये चीज़ें हो गई। हमें अगर इस तरीके से कोड लिखते हैं कि भाई मुझे अभी क्या, अगर इसका हम रिजल्ट देखते हैं, ये कंसोल नहीं करवाए, कंसोल करवा देते हैं डी को हम। ये देखिए 65 बन रहा है। हम चाहते हैं कि भाई पहले ये दोनों ऐड हो, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो, लेकिन ये इसको क्या कर, हम इसको छोटा कर देते हैं तो समझ में भी जल्दी आएगा। 2 करते हैं इसको, इसको 3 करते हैं और इसको 5 करते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है। अगर इस तरीके की इक्वेशन हो तो आप हमें क्या मिलता है कि भाई देखिए यहाँ पे 17 मिल रहा है। क्या कर रहा है ये पहले इनटू कर रहा है उसको, उसके बाद ये एडिशन कर रहा है। तो हमें उस चीज को, हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं कि भाई पहले तो ये एडिशन हो, उसके बाद उसको में ये मल्टीप्लाई हो। तो हमें इस चीज को करने के लिए ब्रैकेट का यूज करने पड़ते हैं, जो इसको हायर प्रायोरिटी मिलती है कि भाई मुझे ये पहले, ये जो कोड है ये पहले ऐड होना चाहिए, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐड होगा तो कितना होगा, 2 और 5 कितना होगा, 2 और 3 कितने हुए, 5। 5 इंटू 5 कितने, 25। तो 25 आंसर आना चाहिए, ये आ गया 25। तो हायर प्रायोरिटी के लिए ये चीज़ें हम ब्रैकेट लगा के कि भाई पहले एडिशन होना चाहिए, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम इस तरीके से भी इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कर सकते हैं। ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से ही पता चलता है कि भाई दो चीज़ों का कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हो उन चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है कि भाई ये दोनों इक्वल है या किसी से बड़ी है, कोई छोटी है। अगर इसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ, वेरिएबल ए जिसमें वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 10, वेरिएबल बी एंड वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। अगर मैं आपको कंसोल लगा के दिखाऊं, ए अगर बड़ा है, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसमें, अभी तो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू क्यों आएगा, ये इसमें ये चेक चीज़ें मिलती है हमें, क्या मिलती है कि भाई ये चीज़ें चेक कर रहा है कि भाई अगर हम इस तरीके की कोई भी इक्वेशन लगाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ये चीज़ें हमें, ये चीज़ें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। ट्रू और फॉल्स का मतलब या तो ये सही है या गलत है, फॉल्स का मतलब ये गलत है, ट्रू का मतलब ये सही है, जो हमने लिखा है वो सही है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि बी 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 से बड़ा है ए, हमने ए ग्रेटर देन बी लिखा है, तो ए बड़ा है बी से, तो हम ये यहाँ पे देख लीजिए, ए की मान, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू 5, तो 10 तो ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। तो हमें क्या मिल रहा है, इसका हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है ट्रू। अगर ए लेस देन बी करेंगे तो फिर फॉल्स मिलेगा। रीजन ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ए छोटा है बी से, ए छोटा नहीं, यहाँ पे तो ए छोटा नहीं है, लेकिन हम ये चीजें बता रहे हैं। तो अगर इसको करते हैं तो ये फॉल्स आ रहा है। तो ये हम दो वेरिएबल को या दो वैल्यू को, वेरिएबल को तो हम वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वो वैल्यू छोटी है, बड़ी है, या जो भी है कम ज्यादा है, या फिर उसके इक्वल है या सेम है। तो वो चीजें हैं, जैसे इंटीजर फ्लोट के अंदर तो हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, भाई लेस देन है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। स्ट्रिंग के अंदर ये चीजें चेक करते हैं हम कि भाई ये जो हमें नेम मिल रहा है या जो भी स्ट्रिंग मिल रही है वो सेम है कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो चीजें हम मैच करवा सकते हैं इसके थ्रू। ये हो गया। अगर डबल इक्वल लगाते हैं तो डबल इक्वल का मतलब क्या हुआ, ये चीजें चेक कर रहा है कि ये देखिए ये चेक कर रहा है कि भाई ए बराबर है बी के। अगर सिंगल इक्वल लगा दे तो वो क्या बता, ये वैल्यू असाइन करता है भाई उस वेरिएबल के अंदर, जो राइट साइड में वेरिएबल है उसको जो लेफ्ट साइड में है वो उसके अंदर असाइन कर देता है। तो वे वो चीजें ये करता है। लेकिन डबल इक्वल लगाते तो वो दोनों वेरिएबल को कंपेयर करता है, दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है। कंपेयर का मतलब कि भाई बराबर है, या जो भी हमने लगाया, जैसे डबल इक्वल लगाया तो वो दोनों को वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि दोनों वैल्यू बराबर है, तभी वो इसके अंदर, मतलब वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
ये आ गया फॉल्स। अगर मैं बी का मान 10 कर देता हूँ, बी का मान 10 करता हूँ तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मान सेम है। अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वल करता हूँ और अभी भी ट्रू है। ये डबल इक्वल सिंगल इक्वल तो वैल्यू असाइन करने का काम करता है, डबल इक्वल वैल्यू उसमें वैल्यू चेक करने का काम करता है, वो डेटा टाइप चेक नहीं करता। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूं, अभी डेटा टाइप में अगर इसका स्ट्रिंग कर दिया, ये स्ट्रिंग मानते हैं, अगर सिंगल क्वाट या डबल क्वाटेशन लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग उसको एज ए स्ट्रिंग मानता है इसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमें अगर जावास्क्रिप्ट में चेक करते हैं तो इसका डेटा टाइप अभी स्ट्रिंग है। अगर हम अभी क्या करें, ट्रिपल इक्वल लगा रहे हैं, 3 इक्वल लगा रहे हैं, 3 इक्वल लगाएंगे तो वो क्या क्या चेक करेगा? एक तो पहले तो वो चेक करेगा कि वैल्यू सेम है कि नहीं, उसके साथ वो चेक करेगा कि जो उसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप का मतलब कि वो वैल्यू जो स्ट्रिंग इंटीजर ही होनी चाहिए, भाई जो वैल्यू है वो इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इसमें अभी हमें क्या मिलेगा? अभी हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो उस वजह से ये चीजें हमें फॉल्स रिटर्न कर रही है। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया और इक्वल हो गया। अभी ग्रेटर देन इक्वल जानते हैं। ग्रेटर देन इक्वल ये क्या बता रहा है? ए की वैल्यू या तो बी से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ये इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू, ये जो ब्रैकेट जिस तरफ से खुला हुआ है, अगर हम इस चीज को याद रखना चाहें, किसी को याद नहीं रहती है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था पहले, लेकिन अब मुझे ये चीजें याद हो गई कि भाई जिस तरफ से ब्रैकेट खुला हुआ है तो उसको अगर चेक करते हैं कि भाई ए का मान है ना बी से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। अगर ए का मान, अभी मैं इसको 5 कर देता हूं या 6 कर देता हूं, 6 करता हूं तो क्या हुआ? ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ए का मान बी से बड़ा है। अगर मैं इसको 10 करता हूं तो इसमें क्या लिख रखा है? बी से बड़ा है, या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो बराबर तो है लेकिन बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रिटर्न करेगा? हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको बी को 11 कर देता हूं तो बी बड़ा हो गया। बी बड़ा है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसको जो ये चीजें हमने लिखी है यही कंडीशन है कि भाई हमने ये जो हमें कंपैरिजन कर रहे हैं ये एक कंडीशन है, इस चीज को हम कंडीशन बोलते हैं। तो अगर मैं इस चीज को आपको दिखाऊं तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि ये बी इससे बड़ा है। तो हम इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर इस चीज को हमें लेस देन इक्वल टू करेंगे तो हम ये चीजें चेक करवाएंगे, भाई ये ट्रू है क्योंकि इसमें बी बड़ा है, इसमें ए छोटा है। तो ये चीजें हम कंपेरिजन ऑपरेटर को थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया कंपेरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर नाम सुनते ही लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं कि भाई लॉजिकल कैसे हो सकता है, हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? तो लॉजिक कुछ इतना बड़ा नहीं है। हम उसको अगर कोड के अंदर लिखते हैं तो वो भी सिंपल है, लेकिन हाँ वो एक कंपेरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कंपेरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे ये लिख रखा है, तो हाँ इसको हम मल्टीप्लाई बार एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। रियल लाइफ के लिए लॉजिकल ऑपरेटर ये बेस्ट एग्जांपल है कि भाई अगर एज, कोई बंदा है उसकी एज 18 होगी, लेकिन 18 होनी जरूरी है, उसके बाद उसको एक लाइसेंस मिलेगा तभी वो गाड़ी चला पाएगा। अगर भाई किसी को भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी चलानी हो, उसके लिए पहले तो उसके उम्र 18 होनी चाहिए, उसके बाद उसको एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा। चाहे वो 18 का तुरंत होने के बाद बना सकता है, लेकिन वो 18 का है लेकिन उसने लाइसेंस नहीं बनाया तब भी वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो इस चीज को हमें अगर कोड में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 कंडीशन हो गई, पहले तो वो 18 का होगा, पहले वो चीजें चेक होनी चाहिए, उसके बाद वो चीजें चेक होगी भी उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को चेक करता हूं, console.log एज, अगर मैं एज अभी अभी के लिए मैं बस इक्वल नहीं लगा रहा हूं, आपको ये दिखा रहा हूं एज 18 से ऊपर हो। 18 से ऊपर मतलब 19 होनी चाहिए, 18 भी नहीं हो सकती, 18 से ऊपर होनी चाहिए एज, तभी वो सही होगा। अगर इस चीज को हम दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे तो ये फॉल्स आ रहा है। इसका रीजन ये हुआ कि भाई 18 से
तो यहाँ पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, या तो 18 हो या फिर 18 से ऊपर हो। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं भाई ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर इस कंडीशन को अगर मैं 17 भी कर देता हूँ, 17 भी कर दूंगा, तब भी ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये 18 से तो कम है ना, तो उस वजह से 18, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स का मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रू का मतलब उसके पास लाइसेंस है, अभी के लिए ये मान के चलो। हाँ, आगे आगे उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो भी बहुत सारे, हम जब कोडिंग करते हैं लाइव पे तो हम बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो कि ट्रू का मतलब उसके पास लाइसेंस है, फॉल्स का मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है। अभी के लिए अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी। अगर ट्रू के लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो तो उसके लिए एंड लगाना पड़ेगा। एंड एंड ये अगर एंड लगाते हैं तो इसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और साथ में एज लाइसेंस इसमें अभी ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल ट्रू लिखते हैं तो ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अगर इस चीज को दिखाऊं तो ये फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है। अगर यहां से ट्रू भी हटा देंगे तो ये बस इतना ही, ये कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई ये वेरिएबल है जो ये ट्रू है कि नहीं है, इसमें वैल्यू है कि नहीं है, सारी चीजें चेक कर रहा है। अगर ये एम्प्टी होगा तो ये फॉल्स होगा, और इसके अंदर कोई भी नल या अनडिफाइंड होगा तब भी ये फॉल्स होगा। तो ये चीजें चेक करता है जो भी हमने कंडीशन लगाई। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉल्स है, क्योंकि ये कंडीशन एक तो ट्रू है इसमें से, लेकिन एक फॉल्स है। अगर मैं इसको दूसरी देखता हूँ, ट्रू कर दूं इसको, तो ये इसको ट्रू मिलेगा, और दोनों ट्रू होने के साथ ही ये वो गाड़ी चला सकता है। अगर रियल लाइफ में ये चीजें चेक करते तो ये हो गया एक ऑपरेटर भाई, लॉजिकल एक ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर हो गया जो एक है, एक तो हो गया। अभी और ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर दोनों और भी होते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं। ये हो गया और ऑपरेटर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट यूज करता हूँ, या आप भी करते हो फ्लिपकार्ट, हम ये मान के चलते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट अगर आप मेंबरशिप लेते हो, फ्लिपकार्ट की मेंबरशिप चाहे 1000 रुपये हो चाहे 500 रुपये अगर साल की हो, तो अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आप उसके कुछ फायदे उठा सकते हो। उस आप है ना डिलीवरी टाइम पे ले सकते हो, टाइम से पहले, मतलब अगर आपने 7 दिन का टाइम दिया उससे अगर वो चाहते, अब मेंबरशिप लिए तो आप 2 दिन के अंदर ही वो प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा, तो वो फ्लिपकार्ट मेंबरशिप के थ्रू हो सकता है। दूसरा, फ्लिपकार्ट मेंबरशिप के थ्रू ये भी होता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलता है, अगर आप मेंबर हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ये तो हो गया फ्लिपकार्ट मेंबर। लेकिन आप फ्लिपकार्ट मेंबर नहीं है लेकिन आपको फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिस्काउंट कूपन कोड के थ्रू मिल रहा है। तो दोनों है, तो दोनों अलग। एक तो मेंबर है, मेंबर होना, या तो मेंबर हो या आपके पास डिस्काउंट कूपन कोड हो, दोनों में से कि या ये हो या ये हो, दोनों में से एक भी होगा तब भी वो, मतलब तब भी वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज को हम कैसे करते हैं, इस चीज को अगर console.log, इसके लिए पाई एंड दूसरा डिस्काउंट कूपन कोड, ये दोनों दोनों या तो फ्लिपकार्ट का मेंबर हो या फिर उसके पास कूपन कोड हो। अगर दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही नहीं है उसके पास, तो उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर इस चीज को हम चेक करते हैं कंसोल में, अगर ऊपर वाले को एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, ये देखिए दोनों दोनों फॉल्स है तब उसको फॉल्स होगा। अगर मैं अगर ट्रू करता हूं तो ट्रू होगा। क्यों? रीजन इसका कि भाई दोनों में से कोई भी हो, चाहे वो मेंबर हो या फिर डिस्काउंट कूपन कोड हो, दोनों में से कुछ भी होगा तब भी उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर इस चीज को डिस्काउंट, ये मेंबर नहीं है, चलो फ्लिपकार्ट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके पास डिस्काउंट कूपन कोड है, तो हम इसको ट्रू मानते हैं। ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हो गए। अगर दोनों ही फॉल्स है तो दोनों ये हो गए फॉल्स। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये हमें कोई भी, अगर एंड ऑपरेटर वहां यूज करते हैं जहां पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कंडीशन है, हमें कंडीशन वो दो सारी फुलफिल होनी चाहिए, मतलब दो ट्रू होनी चाहिए। ट्रू का मतलब वो चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई उसके पास लाइसेंस है, लेकिन 18 उम्र नहीं है तो उसको लाइसेंस मिलना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसकी उम्र 18 है लेकिन लाइसेंस 18 है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस होना भी जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए। तो
तो ये चीज़ें जो हम एंड ऑपरेटर के साथ करते हैं। हाँ, लेकिन फ्लिपकार्ट मेंबरशिप के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है कि भाई वो मेंबर भी हो, डिस्काउंट कूपन कोड दोनों हो, तो फिर मतलब क्या हो। इससे ये हुआ कि भाई फ्लिपकार्ट का मेंबर तो है, लेकिन उसके पास मेंबर है लेकिन डिस्काउंट कूपन कोड नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन फ्लिपकार्ट मेंबर नहीं है और डिस्काउंट कूपन कोड है, फिर भी मिल रहा है। दोनों में से कोई भी एक होगा तब भी उसको कूपन कोड मिल तो रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हो गया। अभी हमने कंपेरिजन, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नो, एंड और दोनों पढ़ लिए। लेकिन एक और ऑपरेटर होता है नोट। नोट का मतलब कि भाई जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, उसका उल्टा जो भी है वो उसका उल्टा करता है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। एक वेरिएबल लॉग्ड इन, कि भाई कोई भी हमने, इसको मैं कंसोल करवाता हूं, अभी देखना। ये देखिए, क्योंकि इसमें ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर ऐसा करता हूं नोट, तो ये हमने फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि भाई जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, कि भाई ये ट्रू नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें अगर ट्रू होता है तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये चीजें ट्रू नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको मैं फॉल्स करता हूं तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ये उसका उल्टा कर रहा है कि भाई जो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर रहा है, फॉल्स है तो ट्रू कर रहा है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम। इसी एग्जांपल के साथ हम वेयर एज लेते हैं। चलो, अगर मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज या तो 18 हो या 18 से बड़ी हो तो क्या होगा कि भाई वो ट्रू रिटर्न करेगा। यहां पे आ गया ट्रू। अब हम चाहते हैं कि भाई एज या 18 ही नहीं हो और 18 से बड़ी भी ना हो, तो उसके लिए हम इसके आगे अगर इन दोनों को हमें अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी रखते हैं। और उसको अगर हम एस्केलेशन मार्क लगाते हैं तो वो नोट का है कि भाई ना तो वो 18 से ऊपर हो या ना वो 18 का हो। तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्रू रिटर्न करेगा हमें। ये हो गया फॉल्स। ये अगर हम इसको मैं 15 कर देता हूँ या 18 से नीचे कितना भी कर दो, अगर मैं 17 भी करता हूँ या 15 भी करता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। भाई इसमें हमने कंडीशन तो क्या लगाई है कि इसके अंदर की कंडीशन हमने लगाई कि एज 18 या 18 से ऊपर हो, लेकिन हमने जैसे ही आगे नोट लगाया तो ये हमने इसको उल्टा कर दिया कि भाई ये 18 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको आपको विद प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊं तो ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल कंसोल के अंदर। अगर इफ, हाँ आने आगे और भी वीडियो में इफ को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। कंसोल यू कैन वोट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर एल्स करते हैं तो ये देखिए, आप अगर 18 से ऊपर या 18 के नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते। तो अगर इस चीज़ को मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो आप देखिए यू कैन नॉट वोट, ये हमें इस तरीके से बता रहा है कि भाई हम, अगर मैं इसको हटा दूं, एस्केलेशन मार्क को हटा दूं, तो ये उल्टा हो जाएगा। भाई 18 से ऊपर होना चाहिए और 18 से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ यू कैन वोट, ये हमने यहाँ पे 18 नहीं लिखा। अगर 18 लिखता हूँ तो देखिए यू कैन नॉट वोट, ये हमने यहाँ पे मैसेज ही उल्टा लिख दिया। इस चीज़ को यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो, ये देखिए आगे। तो हम नोट का हम इस तरीके से यूज करते हैं। वो हम जैसे जैसे कोड करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे अच्छे से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।